सन 1659 में दक्कन की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी और मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी। शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभावशीलता बीजापुर सल्तनत के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी थी। इसी कारण बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को भेजा। उद्देश्य स्पष्ट था, शिवाजी को समाप्त करना और मराठों की शक्ति को तोड़ देना। अफजल खान विशाल सेना के साथ पश्चिमी घाट की ओर बढ़ चला। यह अभियान केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी था। प्रकृति भी मानो आने वाले संकट की आहट महसूस कर रही थी। अफजल खान प्रतापगढ़ की ओर बढ़ते हुए भय और दबाव का वातावरण बना रहा था। उसने गांवों पर कठोरता दिखाई ताकि मराठों का मनोबल टूटे। उसकी सेना की भारी पंजाब पहाड़ियों में गूंज रही थी, पर शिवाजी महाराज संयम और रणनीति के साथ हर कदम पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने प्रतापगढ़ को युद्ध स्थल के रूप में चुना। यह स्थान भूगोल की दृष्टि से मराठों के लिए अनुकूल था। हर रास्ता महाराज की योजना का हिस्सा बन चुका था। शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों के साथ गंभीर विचार विमर्श किया। नेताजी पालकर, मुरारबाजी देशपांडे और अन्य सेनानायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। तय हुआ कि अफजल खान से मुलाकात का नाटक किया जाएगा, पर हर स्थिति के लिए सुरक्षा और जवाबी योजना भी तैयार रही। महाराज ने शरीर पर वागनख और बिछवा छिपा लिए। किले के आसपास मराठा सेना गुप्त रूप से तैनात कर दी गई। यह युद्ध तलवार से पहले रणनीति से लड़ा जा रहा था। मुलाकात का स्थान तय हुआ। प्रतापगढ़ किले की तलहटी में भवानी तालाब के पास मंडप। दोनों पक्ष सीमित अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में गहरा तनाव तैर रहा था। शिवाजी महाराज शांत और सतर्क मुद्रा में खड़े थे। अफजल खान दिखावे की मित्रता के साथ आगे बढ़ा। यह क्षण इतिहास बदलने वाला था। हर सांस भारी हो चुकी थी। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने अचानक खंजर से वार किया, पर महाराज पहले से सावधान थे और कवच से प्रहार रोक लिया। अगले ही क्षण बिजली की तरह चला। अफजल खान की छाती गहरी चोट से चीर गई। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा। यह तय संकेत था और युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। मराठा सेना ने चारों ओर से आक्रमण शुरू कर दिया। नेताजी पालकर के दल ने मुख्य मोर्चा संभाला। मुरारबाजी देशपांडे ने अग्रिम पंक्ति से हमला बोला। अफजल खान की सेना भ्रम में पड़ गई। उनकी पंक्तियां टूटने लगी। घोड़ों की ताप और तलवारों की टकराहट गूंज उठी। प्रतापगढ़ रणभूमि बन चुका था। अफजल खान की मृत्यु की खबर सेना में फैल गई। उसके सेनापति सैयद बंदा ने प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन मराठा सेना की गति और समन्वय प्रचंड था। पहाड़ी रास्तों पर पहले से घात लगाए दस्ते सक्रिय हो गए। बीजापुर की सेना पीछे हटने लगी। हर दिशा से दबाव बढ़ता गया। युद्ध का पलड़ा साफ झुक चुका था। मराठों का मनोबल स्वराज्य की भावना से प्रेरित था। हर सैनिक का वार उद्देश्य से भरा था। शिवाजी महाराज पूरे क्षेत्र पर नजर रखे हुए थे। हर चाल रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही थी। यह लड़ाई केवल शक्ति नहीं, अनुशासन की भी थी। मराठों की एकता निर्णायक सिद्ध हुई और विजय सुनिश्चित हो चुकी थी। युद्ध समाप्त होते ही महाराज ने लूटपाट पर रोक लगाई। उन्होंने मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने का आदेश दिया। यह उनके नैतिक नेतृत्व का प्रमाण था। वह केवल योद्धा नहीं, सच्चे शासक भी थे। उनकी इस सोच ने जनता का भरोसा और बढ़ाया। प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत हुई।
स्वराज्य की नींव और गहरी हो गई। प्रतापगढ़ युद्ध मराठा इतिहास का निर्णायक अध्याय बन गया। इसने शिवाजी महाराज को एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। बीजापुर सल्तनत की शक्ति को भारी झटका लगा। दक्कन की राजनीति का संतुलन बदल गया। मराठा साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। यह जीत विश्वास की प्रतीक बनी और आशा की लहर दौड़ गई। यह युद्ध योजनाबद्ध रणनीति का आदर्श उदाहरण था। कम संसाधनों में बड़ी सेना को परास्त किया गया। भूगोल का सटीक उपयोग किया गया। यही इसकी ऐतिहासिक विशेषता थी और यही इसकी ताकत। प्रतापगढ़ की घाटियां उस दिन इतिहास की साक्षी बनी। हर पत्थर उस संघर्ष की कहानी बोलने लगा। हवा में आज भी रणभेरी की गूंज महसूस होती है। यह युद्ध पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। शौर्य की परिभाषा बदल गई। मराठा वीरता अमर हो गई। स्वराज्य का विचार फैलता गया। शिवाजी महाराज की छवि एक आदर्श नेता की बनी। उनकी रणनीति का अध्ययन इतिहासकारों ने किया। दुश्मनों ने भी उनके कौशल को स्वीकारा। यह सम्मान युद्ध से बड़ा था। उनका नाम जन जन के मन में बस गया। प्रतापगढ़ उनका गौरव बन गया और इतिहास की धरोहर बन गया। इस युद्ध ने यह सिखाया कि साहस और बुद्धि साथ हो तो विजय निश्चित होती है। बल से पहले सोच की विजय हुई। यही मराठा नीति की पहचान बनी। शिवाजी महाराज दूरदृष्टि के प्रतीक बने। उनकी योजना आज भी प्रेरित करती है। हर योद्धा के लिए यह सबक है कि धैर्य ही असली शक्ति है। समय बीत गया पर प्रतापगढ़ की गाथा अमर रही। यह युद्ध केवल इतिहास नहीं, भावना है। यह संघर्ष आत्मसम्मान की घोषणा था। मराठा स्वाभिमान की नींव यही पड़ी। हर भारतीय के गर्व का स्रोत बना। यह भूमि वीरता की साक्षी बनी और सदैव बनी रहेगी। प्रतापगढ़ युद्ध ने इतिहास की दिशा बदल दी। शिवाजी महाराज का नाम यशस्वी हो गया। यह विजय रणनीति और साहस का संगम थी। स्वराज्य का स्वप्न साकार होने लगा। यह कहानी आज भी जीवंत है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि प्रतापगढ़ केवल युद्ध नहीं, इतिहास की आत्मा है।